बहुत सारे लोग जो गल्फ में जिस प्रमुख सिटी को जानते हैं, यूएई को, मतलब प्रमुख कंट्री को जानते हैं, दैट इज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। उसके अंदर एक अमीरात है जिसका नाम है दुबई, और दुबई की ये हाई राइट्स बिल्डिंग है जिसके अंदर ये जो बनी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा दिखाई देती है, उसको अगर एक कोने से देखा जाए तो असल में ये डेजर्ट पर बसी हुई जगह है। असल में जो पूरी गल्फ कंट्रीज हैं, फारस की खाड़ी के आसपास बसे हुए जो शहर हैं, वो बसे हुए जो देश हैं, चाहे बहरेन हो, ओमान हो, कतर हो, अपना ये सऊदी अरब हो, यूएई हो, ये सभी देश डेजर्ट हैं। डेजर्ट किसे कहते हैं एक लाइन में अभी जान लीजिए, डिटेल में आगे बताएंगे। वो सभी देश जहां पर एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होता हो, यानी पूरी साल भर के अंदर 10 इंच से कम अगर पानी गिरता हो तो उसे डेजर्ट कहा जाता है। ऐसी स्थिति में ये जो आपको यूएई के अंदर डेजर्ट दिखाई पड़ता है, इस डेजर्ट में पैसे के दम पर तेल बेच बेच करके यूएई के शेखों ने, दुबई के शेखों ने एक ऐसी कल्पना से परे सिटी बसा दी जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई हॉलीवुड की फिल्म तस्वीरों में उतर आई हो। यह खूबसूरत सी सिटी जिसे हाई राइट्स बिल्डिंग्स ने ढका हुआ है, यह सिटी बादल केवल अपने लिए ओकेजनली देखती है, क्योंकि यहां पर बारिश का कोई सिस्टम ही नहीं है साहब। आप ये जितनी भी ऊंची हुई उड़ती हुई हवा में सड़कें देख रहे हैं, अंडर पासेस बने हुए देख रहे हैं, यहां पर बारिश का नामो निशान नहीं होता। आप इससे अंदाजा लगाइए कि पूरे साल भर में ये लोग 10 सेंटीमीटर बारिश देखते हैं। अंदाजा लगाइए 10 सेंटीमीटर बारिश, यानी कि अगर अपन ओस की वैल्यू नापने लग जाए ना कि कितनी ओस पड़ी पंजाब हरियाणा साइड में, तो शायद वो 10 सेंटीमीटर क्रॉस कर जाए। ये इतनी सी बारिश देखते हैं, और वो भी सर्दी के टाइम में हल्की बूंदाबांदी इनको मिल जाए तो वो बारिश होती है इनके लिए। बारिश जब होती है स्कूलों में छुट्टियां कर दी जाती है, क्योंकि लोग पिकनिक मनाने बाहर निकलते हैं, क्योंकि इनके लिए बारिश, बिजली कड़कना इनके लिए एकदम सरप्राइजिंग होता है कि अरे ये कौन सा इवेंट है जो हो गया है। अच्छा, इसके कारण से जब ये शहर बस रहा था, इस आसपास के क्षेत्र में जितना भी डेजर्ट था, शहर के विकास करने वाले जो बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े बिल्डर्स थे, जो बड़े बड़े मतलब प्लानर्स थे, उन्होंने जब इस शहर को बसाया तो नाली बनाना भूल गए। भाई आज आप और हम जब भी घर बनाते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं ना, कि पानी निकलेगा तो बहेगा, बहेगा तो फिर किसी नाले में जाएगा, नाले में रिफाइन होगा, या फिर किसी नदी में जाकर मिलेगा, समुद्र में जाएगा। इनके यहाँ ये सिस्टम ही नहीं है। सड़कों के किनारे ये बना तो दिए कहने के लिए ड्रेनेज सिस्टम के नाम पर, सड़कों के किनारे हल्की हल्की सी एक एक हाथ खुली हुई नाली बना दिए कि अपने यहाँ तो पानी ही नहीं गिरता है, दिखेगा तो कम से कम शुद्ध पानी होगा, देख करके लोग खुश हो जाएंगे। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न जरूर हो सकता है, फिर ये पानी कैसे पीते हैं? अच्छा, तो आपको सुदूर में वहां पर एक दूर समुंदर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि फारस की खाड़ी पर बसे हैं ना ये लोग। तेल बेचकर पैसा खूब कमा लिया, पैसा कमा के नया शहर बना लिया, नए शहर में लोगों को टूरिज्म के लिए बुला लिया, जनता टूरिज्म के लिए आती है, इन्हें नया पैसा देके जाती है, तेल भी कमा रहा है, टूरिज्म भी कमा रहा है, और तेल और टूरिज्म के पैसे से ये समुंदर का पानी साफ करके पी रहे हैं। जैसे आप और हम पानी की कदरी करना थोड़ा थोड़ा अब शुरू किए हैं, जब पानी बहुत मुश्किल से हमें भी मिलने लगा है, ये लोग पानी को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। इनके यहां पानी मतलब खरीद के ही मिलेगा। आम आदमी भी है तो उसको खरीद के ही पानी लेना पड़ेगा। यहां पे सबसे महंगी चीजों में पानी शुमार है। समुंदर के अंदर बहुत सारे आरओ प्लांट्स लगा लगा करके पानी समुंदर का साफ करके पिया जाता है, जो बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि सलाइन वाटर है, उसमें बहुत सारी मशीनें लगानी पड़ती हैं। जितना पैसा ये तेल से कमाने की सोचते हैं, एक समय पर इन्हें पानी पिलाने के लिए उतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। खैर, कुल जमा बात पर अगर मैं फिलहाल लौटूं तो ये बात है कि ये जो शहर आपको एकदम सपनों की सी सिटी दिखाई दे रही है, इस सिटी के अंदर ये जो खूबसूरती दिखाई दे रही है, समझिए इसे किसी की नजर लग गई है। और वो कैसी नजर, आप सोचिए ना, ये इन्होंने भविष्य को बताने वाला एक म्यूजियम बनाया है, जिसमें जब मैं गया था तब टिकट नहीं मिला था, लोग लाइन लगे थे भविष्य देखने के लिए। लेकिन भविष्य देखने वाले जो लोग हैं वो ये देखना भूल गए थे कि एक दिन इस खूबसूरत से शहर में लोगों को इस तरह की आपदा का सामना करना पड़ेगा कि चीखने और चिल्लाने की आवाजें आएंगी। ये देख रहे हैं आप यहां पर बहती हुई नदियां, ये बहता हुआ शहर, पानी के अंदर डूबे हुए लोग, गाड़ियां, और तो और आप ये देखकर अंदाजा लगाएंगे, ये इनके ही नजदीक एक और देश है जिसका नाम ओमान है। यहां पर तो बिल्कुल रेगिस्तान में इस तरह का पानी बह रहा है जैसे कभी कभी हमारे भारत में उत्तराखंड और हिमाचल में बादल फटने की घटना सुनाई देती है, वैसा बादल फटने का सा यहां पर रेगिस्तान में सैलाब उमड़ा है। इस उबड़े हुए सैलाब को, जल सैलाब को अगर आप देखें तो इसमें बहती हुई
हुई और पलटी खाती हुई गाड़ियां रेगिस्तान के किनारे जाती हुई दिख रही हैं। पानी के अंदर तक डूबी डूबी गाड़ियां घरों को दबते हुए आप यहां पर देख रहे हैं। और तस्वीरें अगर देखें तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही हैं। पानी के अंदर डूबी हुई कारें दिख रही हैं, तो मॉल्स में भरा हुआ पानी दिखाई दे रहा है। शहर में गाड़ियों को आप गहराई में पानी में डूबा हुआ देख रहे हैं। बादल और बिजली कड़कती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर लंबी कतारें लगी हैं, लोगों को जाने का समय नहीं मिल रहा है। इसी कारण से सुर्खी बनती है कि 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है यूएई ने। यह आज की सुर्खी है। 75 साल में, यानी कि जब से इनके यहां तेल की खोज हुई है, तब से इन्होंने इतना पानी नहीं देखा जितना इन्होंने